सभी को नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं राजू सर। आई होप, मुझे पूर्ण विश्वास है आप सभी अच्छे होंगे, मन से पढ़ाई कर रहे होंगे और मेरा भी प्रॉब्लम कुछ हद तक सॉल्व हो चुका है। इतने दिन अगर लाइफ नहीं आया तो आप समझ सकते हैं कि टाइम का कितना दिक्कत हो गया होगा और किस प्रॉब्लम में होंगे सर इसकी वजह से नहीं आए होंगे लाइफ। तो प्रभु हमेशा का होता ही है, प्रभु का लीला ही है और जीवन का एक जो चिरंतन सत्य है ये होता ही है। कभी सुख है कभी दुख है, ये जीवन में चलता रहता है, तो इससे घबराना नहीं चाहिए। शायद मैं भी घबराया नहीं था, उस सिचुएशन से लड़ने की कोशिश कर रहा था। प्रभु ने सुना और कुछ हद तक सिचुएशन से मैं बाहर निकल गया हूँ। इसलिए आज मैं पुनः आप सभी के लिए उपस्थित हूँ। मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप पढ़ाई कर रहे होंगे। पढ़ाई बहुत ज़रूरी है। किसी के न रहने से ज़िंदगी थमती नहीं है। ज़िंदगी को हमेशा आगे बढ़ाते रहना चाहिए। ठीक है, किसी का जीवन का कोई भरोसा तो नहीं है। जब तक जिंदा है तब तक तो भरोसा है, जिंदा नहीं है तो भरोसा नहीं है। तो हमें ये सीखना चाहिए कि कभी भी हमें अपने आप को रोकना नहीं चाहिए, हमेशा आगे बढ़ते रहना चाहिए। सिचुएशन आते हैं, लाइफ में आते हैं कभी, तो उससे घबराना नहीं चाहिए, उसके डट के मुकाबला करना चाहिए, ये चाहिए। ठीक है, तो ऐसा ही था। मैं पुनः आ गया हूँ आप सभी के बीच और आज इस वीडियो के बाद भी एक बिग अनाउंसमेंट हम करेंगे कि हम एक और सोच रहे हैं और तरह से एक और जो बच्चों के लिए मैं बोला था कि बच्चों को पढ़ाना ही मेरा ध्येय नहीं है, पढ़ा के उसको उस लायक बनाना है जिससे वो किसी के आगे हाथ ना फैला सके। ठीक है, अपने माँ बाप के सपनों को पूरा कर सके, उस लायक भी बनाना है। ठीक है, एक अच्छे इंसान के साथ साथ तो शाम को उसको भी हम अनाउंस करेंगे और उसके अकॉर्डिंग हम पढ़ाएंगे। ठीक है, तो फिर हम वहीं चलते हैं जहाँ पे हमने छोड़ा था। हम उसको पहले पूरा कंप्लीट कर लेते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो मैंने ये छोड़ा था क्लास 8 के, क्लास 8 था ना, क्लास 8 था, क्लास 8 के मैथ था पर्सनालिटी 3.3 अध्याय 3 चतुर्भुजों का समझना, जिसमें हमने अध्याय 3 में पर्सनालिटी 3.3 का 1 और 2 दो वीडियो में मैंने पूरा सॉल्व कर रखा था। लेकिन आज पूरे प्रश्नावली को हम एक ही शॉट में पूरे तरह से अच्छी तरह से समझा कर बुझा कर एकदम अच्छी तरह से उसको सॉल्व करेंगे। आज पूरी प्रश्नावली 3.3 को द एंड करेंगे और आज से कंटिन्यू फिर आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो चलते हैं, हम प्रश्नावली 3.3 को शुरू करते हैं। ठीक है, ये दे रखा है, क्या एक चतुर्भुज ABCD समांतर चतुर्भुज हो सकता है यदि कोण D प्लस कोण B बराबर 180 डिग्री। पहला टर्म निम्न तरह के टर्म कंडीशन दे रखा है कि एक समांतर चतुर्भुज होने के लिए उसको दे रखा टर्म कि ये क्या हो सकता है कि नहीं सकता, ये बता रहा है। तो पहले मैंने इसके फर्स्ट वीडियो, इसका फर्स्ट शॉर्ट पार्ट 1 में हमने बताया था कि समांतर चतुर्भुज किसे कहते हैं। समांतर चतुर्भुज फिर मैं रिमाइंड कर देता हूँ, समांतर चतुर्भुज उसे कहते हैं जिसके आमने सामने के भुजाएं बराबर हो। किसके आमने सामने की भुजाएं बराबर हो, आमने सामने कोणों का योग कितना हो, आमने सामने का कोण भी बराबर हो और आसन कोणों का योग कितना हो 180 डिग्री हो
और समांतर चतुर्भुज की जो विकर्ण होते हैं एक दूसरे को क्या करते हैं, समद्विभाजित करते हैं। ये सब समांतर चतुर्भुज के क्या थे, टर्म परिभाषा के रूप में उसके टर्म कंडीशन थे। तो वो जो ये टर्म कंडीशन ये जो है जो दिया हुआ, अगर वो फॉलो कर रहा होगा तो समांतर चतुर्भुज होगा, अगर फॉलो नहीं कर रहा होगा तो नहीं होगा। चलिए देखते हैं, ठीक है, हल करते हैं। ठीक है, एक समांतर चतुर्भुज बनाते हैं। ए बी सी डी, अब बोला कोण डी और प्लस कोण बी, ये है कोण डी और कोण बी। इसका जो क्या दिया हुआ है, चूंकि कोण डी प्लस कोण बी बराबर 180 डिग्री दिया हुआ है। तो हमने पढ़ा था समांतर चतुर्भुज के समकोण कोणों का जो कितना है 180 डिग्री होना चाहिए। 180 डिग्री तो दिया हुआ है, अगर हम इसको 90 मानते हैं, इसको 90 मानते हैं तो 90 90 180 डिग्री है कि नहीं है। तो क्या है, समांतर चतुर्भुज के समकोणों का जो क्या होता है, समान होता है। कितना होता है, समान होता है। जैसे ये 90 है तो ये भी 90 होना चाहिए, है कि नहीं। तब तो एक टर्म कंडीशन ये फॉलो कर रहा है। समकोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। समांतर चतुर्भुज के क्या होते हैं, समकोण बराबर होते हैं। ये क्या होते हैं, इसलिए चूंकि देखो समांतर चतुर्भुज के समकोण बराबर होते हैं। क्या होते हैं, बराबर होते हैं। जब यहाँ पे बराबर होते हैं तो हम 90 90 करते हैं तो 180 डिग्री हो रहा है, तब तो ये समांतर चतुर्भुज है। क्या है, क्योंकि समूह कोण बराबर है, तब तो ये है। अगर हम इसको हम कर दें 180 है तो हम कुछ भी कम के बेस कर सकते हैं। अब इसको मान लें कि हम इसको 100 कर दें, कोण डी बराबर कर दे 100, ठीक है, और कोण बी बराबर कितना कर दे 80, तब तो ये नहीं होगा, तब तो नहीं होगा, क्योंकि समूह कोण क्या होते हैं, समान नहीं है, तब तो नहीं होगा। तो इसमें हम क्या कर सकते हैं इस चतुर्भुज में कि समांतर चतुर्भुज हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। जैसे हमने इसको चेंज किया 180 डिग्री तो है, 100 प्लस 80 है कि नहीं, 180 डिग्री है कि नहीं है। तो जैसे हमने चेंज किया तैसे उसका क्या होगा, ये समांतर चतुर्भुज नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि समूह कोणों का जो समूह कोण क्या होगा, बराबर नहीं है। समूह कोण क्या है, बराबर नहीं है, इसलिए क्या होगा, नहीं होगा। लेकिन अगर 90 90 करते हैं तब क्या है, बराबर है, तो क्या है, तब बराबर है तो क्या है, ये समांतर चतुर्भुज है। क्या है, समांतर चतुर्भुज है। ठीक है, तो हम आंसर में क्या लिख देते हैं, क्या है, चतुर्भुज ए बी सी डी, जहां कोण डी प्लस कोण बी बराबर 180 डिग्री, यह समांतर चतुर्भुज हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। क्यों, हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, क्लियर पढ़ना है। नहीं हो भी सकता है, कैसे हो सकता है, क्योंकि समूह कोण क्या होते हैं, जब बराबर होंगे तो हो सकता है। समूह कोण जैसे दिया हुआ है कोण डी प्लस कोण बी बराबर 180 डिग्री, अगर 90 90 दोनों को करते हैं तो 180 आता है। जब समान है तब तो हो सकता है, अगर इसी का हम चेंज कर देते हैं तब क्या होता है, नहीं हो सकता। ऐसा में तो इसका आंसर हो गया कि हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। ये पूछ बोल रहा है चतुर्भुज हो सकता है, यदि हो सकता है कि नहीं हो रहा है ये बताना। ठीक है, ये पहला बन गया। दूसरा बनाते हैं। ए में दिया हुआ है, चूंकि दिया हुआ है ए बी समांतर डीसी, क्या है, ए बी समांतर डीसी। ए बी समांतर डीसी है कि नहीं है, है। अब इसमें हम बना देते हैं,
ये भी समांतर डीसी। अब दे रहा है समांतर चतुर्भुज, देखो ये क्या है, ए बी सी डी। चलो यहाँ तुम इसके अकॉर्डिंग है, ए बी समांतर डीसी है कि नहीं है। अब बोल रहा है कि एडी है 4 सेमी, एडी कितना है 4 सेंटीमीटर, एडी कितना है 4 सेंटीमीटर, और बीसी कितना है 4.4 सेंटीमीटर, कितना है 4.4 सेंटीमीटर। अब क्या हो गया, ये देखो अब क्या हो गया, ये है इधर हो गया ला, इसको हम क्या करते हैं बड़ा कर देते हैं, बड़ा हो गया 4.4 है, कितना है 4.4 सेंटीमीटर। अब क्या है ये बी हो गया। अब देखो ये तो ए बी समांतर डीसी तो है ए बी सी डीसी तो है, लेकिन ये क्या समांतर है, एडी समांतर बीसी है नहीं है, क्या है नहीं है। तो समांतर चतुर्भुज का ये भी तो हम बता, एक भी तो गुण है कि आमने सामने की भुजाएं क्या होना चाहिए, समांतर होना चाहिए। आमने सामने की भुजाएं क्या होना चाहिए, समांतर होना चाहिए। जो इसमें क्या है समांतर नहीं है, इसलिए क्या है ये नहीं हो सकता। क्या हो सकता, यह क्या होता, यह समांतर चतुर्भुज नहीं हो सकता है। ठीक है, ये क्या होगा, नहीं हो सकता है। अब तीसरा देखते हैं, अब तीसरा देख लेते हैं, तीसरा यही पे देख लेते हैं। तीसरा क्या बोल रहा है, कोण ए और कोण दिया हुआ है, हम बना लेते हैं पहले तो। ए बी सी डी। अब कोण ए दिया हुआ, कितना ए दिया है 70 डिग्री, और कोण सी कितना दिया हुआ है 65 डिग्री, कितना 65 डिग्री। हम जब जानते क्या है, क्या जानते हैं, समांतर चतुर्भुज के समूह कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। क्या पढ़ा था हमने परिभाषा में, फर्स्ट पार्ट में हमने परिभाषा में बताया था कि समूह कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। जब समूह कोण बराबर होते थे, यहाँ पे 70 डिग्री है 65 डिग्री, कहाँ बराबर है, तो ये भी क्या है समांतर चतुर्भुज नहीं हो सकता। क्या हो सकता, नहीं हो सकता। तीसरे को लिख देंगे क्या, नहीं हो सकता। क्यों, क्यों नहीं होगा बताइए, यहां लिख देते हैं, क्योंकि सम्मुख कोण बराबर नहीं है, इसलिए यह समांतर चतुर्भुज नहीं हो सकता है। क्या होता है, समांतर चतुर्भुज नहीं हो सकता है। ठीक है, ये था हमारा प्रश्न 3, ये था हमारा प्रश्न 3। पूरा तरह से समझा दिया मैंने। इसमें कंडीशन क्या था, अगर समूह कोण क्या होते हैं बराबर है, तो दोनों का अगर 80 डिग्री था तो 90-90 करते हैं, तो ये क्या होते हैं उस टाइम था। अगर 90-90 हट कम बेस कर देते हैं तो ये क्या चतुर्भुज समांतर चतुर्भुज नहीं होगा, क्योंकि समूह कोण क्या होते हैं बराबर नहीं है। दूसरा में क्या था, अगर समांतर चतुर्भुज के दोनों भुजाएं आमने सामने भुजाएं समांतर है, एक तो एडी और डीसी समांतर है, लेकिन ये समांतर नहीं है, इसलिए क्या ये भी नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि भुजाएं क्या होती समांतर नहीं है। तीसरा क्या है, इसके सभी समूह कोण क्या है बराबर नहीं है, इसलिए क्या हो सकता है, ये भी नहीं हो सकता। आई होप क्वेश्चन नंबर 3 आप सभी को समझ में आ गया होगा। हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। अब चौथा बनाते हैं। ठीक है, बोल रहा है एक चतुर्भुज की कच्ची आकृति खींचिए जो समांतर चतुर्भुज न हो, परंतु जिसके दो समूह कोण क्या होते हैं बराबर है, समूह कोण बराबर। खींचते हैं, हल करते हैं। खाली कच्ची आकृति खींचना है, इसमें क्या करना है, कच्ची आकृति खींचना है। देखो ए बी सी डी, देखो ये क्या है, समूह कोण क्या है, ये बराबर है। दो क्या है, समूह कोण बराबर है, लेकिन क्या है ये समांतर चतुर्भुज नहीं है। क्या है, समांतर चतुर्भुज नहीं है।
ये पतंग की आकृति, किसकी आकृति की है? पतंग की आकृति। देखो पतंग क्या होता है? इसी तरह का होता है। देखो इस समूह कोण बराबर है, लेकिन क्या होते हैं? ये समांतर चतुर्भुज नहीं है। ठीक है, देखो ये दो आमने सामने भुजाएं कहाँ बराबर है, इसलिए क्या ये समांतर चतुर्भुज नहीं है। तो ये हमारा क्या हो गया? एक कच्ची आकृति हो गई। ठीक है, तो हमें खाली आकृति ही खींचना था। इसके समूह कोण क्या होते हैं? कोण इसमें लिख देते हैं, कोण बी, कोण डी क्या है? समूह कोण है। क्या है? समूह कोण है जो बराबर है, बराबर है, परंतु सभी भुजाएं समांतर और बराबर नहीं है, इसलिए यह समांतर चतुर्भुज नहीं है। क्या? समांतर चतुर्भुज नहीं है। क्या है? नहीं है। ठीक है, तो इसमें बोलना है कि समांतर चतुर्भुज न हो, परंतु क्या है? समूह कोण बराबर हो। ये है बराबर है, तो ये क्या होगा? ये हमारा ये कच्ची आकृति हो गया। ठीक है, तो ये हमारा था तीसरा। अब चौथा हल करते हैं। चौथा देखते हैं, चौथा हो गया, सॉरी पांचवा करते हैं। पांचवा क्या बोल रहा है? पांचवा बोला किसी समांतर चतुर्भुज के दो आसन को, हाँ किसी समांतर चतुर्भुज के दो आसन कोणों का अनुपात क्या है? 3:2 है। तो क्या बोला है? समांतर चतुर्भुज के सभी कोणों का माप ज्ञात करें। सभी कोणों का माप ज्ञात करें। ठीक है, या कीजिए, यहाँ पे लिखा हुआ है कीजिए। ठीक है, बात एक ही है। ठीक है, ये क्या था? बोला किसी समांतर चतुर्भुज के दो आसन कोणों का अनुपात 3:2 है, तो समांतर चतुर्भुज के सभी कोणों को माप क्या करें। बहुत इजी है, हमने पढ़ा है। क्या पढ़ा है? हमने देखा पढ़ा है। ये हो गया समांतर चतुर्भुज, हो गया कि नहीं होगा? ए हो गया ए, ये हो गया बी, ये हो गया सी और डी। ये बोला है ये आसन कोण, ये हुआ आसन कोण, ये इसका क्या हो गया? आसन कोण हो गया। ये क्या हुआ? कोण ए और कोण बी आसन कोण हो गया। कोण डी और कोण सी क्या होगा? आसन कोण हो गया। ये दो को दिया हुआ है, दोनों का दिया हुआ क्या? 3:2। हमने पढ़ा है आसन कोणों का जो कितना होता है? 180 डिग्री होता है। समांतर चतुर्भुज के आसन कोणों का जो कितना होता है? 180 डिग्री होता है। तो हम लिख सकते हैं कोण क्या है? ए प्लस कोण बी बराबर 180 डिग्री। अब इसका अनुपात दे रखा है। क्या दे रखा है? 3:2। तो इसका लिखते हैं, मान लेते हैं इसको 3x कर देते हैं प्लस इसको 2x कर देते हैं, बराबर कितना? 180 डिग्री। तो 3x और 2x बराबर कितना हो गया? ये दिया रखा है। ये कितना दे रखा? ये दे रखा है 3x और क्या लिखा है? 2x। ये दे रखा है। ठीक है, दे रखा है। तो अगर 3x और 2x तो क्या हो जाएगा? 180। तो 3 और 2 कितना होगा? 5x।
बराबर करना 180। तो x बराबर क्या हो जाएगा, x बराबर क्या हो जाएगा 180/5, 5 3 15 और 3 5 6 30। x बराबर कितना होगा 36 डिग्री। कितना हो गया 36 डिग्री। अब कोण a मान लेते हैं, कोण a बराबर क्या हो जाएगा, कोण a बराबर 3x। तो क्या होगा 3 गुणे 36, तो कितना होगा 3 6 18 की 8 80 1 3 9 1 10, 108 डिग्री हो गया। कितना हो गया ये 108 डिग्री। ठीक है। और दूसरा कितना हो जाएगा, कोण b कितना हो जाएगा, कोण b हो जाएगा 2x। तो कितना होगा 2 गुणे 36, तो कितना हो जाएगा 36 गुना 72। ये क्या हो जाएगा 72 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 72। कितना हो जाएगा 72। ठीक है। तो ये भी कितना हो जाएगा 101। ये कितना हो जाएगा, ये भी हो जाएगा 108। ये कितना हो जाएगा 72। नहीं, ये हो जाएगा तुम्हारा कितना हो जाएगा, समूह कोण क्या होते हैं बराबर होते हैं, तो 108 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा 72 हो जाएगा। ये हुआ, क्या हुआ, ये आसन कोण। देखो आसन कोण का जो कितना 180 डिग्री हो गया, तो चारों कोणों का हमें निकल गया कि नहीं निकल गया। ठीक है। तो 3x और 2x लिख देंगे। 180 डिग्री, 5x का 180, x का 180/5, 5 से घटा देंगे 36 होगा। तो एक का मान आ गया, 3 से गुणा कर देंगे तो 3 में 36 से गुणा करते 108, एक का मान कितना हो गया 72। तो देखो ये आसन कोण का जो कितना होगा 72 डिग्री, 180 डिग्री। ये दोनों का भी क्या होगा 180 डिग्री। देखो समूह कोण बराबर है कि नहीं बराबर है, और समूह कोण बराबर है कि नहीं, आसन कोण का जो 180 डिग्री है कि नहीं है। ये था हमारा 5वां क्वेश्चन। आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा। ठीक है। चलो नेक्स्ट बढ़ते हैं 6ठा क्वेश्चन की तरफ। ठीक है। ये था 4था और ये था 5वां। बहुत ही इजी। यहाँ लिख सकते हैं समूह कोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री होता है। क्या लिख देते हैं, समांतर चतुर्भुज में लिख सकते हैं समूह कोणों का योग, सम्मुख कोणों का योग कितना होता है जी 180 डिग्री। कितना होता है 180 डिग्री। जिसने परिभाषा याद कर लिया होगा उसके लिए सब इजी है। ठीक है। अब बनाते हम कौन सा, 5वां बन गया ना, और 6ठा बनाते हैं। 6ठा बन गया ना, नहीं 5वां बना। ठीक है। अब 6ठा बनाते हैं। किसी समांतर चतुर्भुज के दो आसन कोणों की माप बराबर है, समांतर चतुर्भुज के सभी कोणों को माप ज्ञात कीजिए। ठीक है। दो आसन कोणों का जो कितना है, दो आसन कोणों का माप क्या है बराबर है। 6ठा, किसी समांतर चतुर्भुज दो आसन कोणों माप बराबर है, बराबर है। समांतर चतुर्भुज सबसे कोणों के माप ज्ञात कीजिए। क्या कीजिए, ज्ञात कीजिए। जल्दीबाजी, इसलिए मैं होल्ड करके लिख लेता हूँ पहले क्वेश्चन, उसके बाद बनाता हूँ। ठीक है। चलो, किसी समांतर चतुर्भुज के दो आसन कोणों के माप बराबर है, समांतर चतुर्भुज के सभी कोणों के माप ज्ञात कीजिए। लो आ जाओ, ये हो गया। ये भी क्या है, एक समांतर चतुर्भुज A B C D। अब
अब क्या बोला, आसन कोणों का माप बराबर है। लो ये आसन कोण हो गया 90 डिग्री, ये भी क्या हो गया 90 डिग्री हो गया। ठीक है, ठीक है। तो समांतर चतुर्भुज सम्मुख कोण क्या होंगे, ये भी बराबर हो जाएगा, तो ये भी क्या होगा 90 डिग्री हो जाएगा, ये भी क्या होगा 90 डिग्री हो जाएगा। क्या होगा, आसन कोण का जो 180 डिग्री ये होगा, सभी कोण हो गया इस तरह होगा। असल में इस तरह बना देंगे। ठीक है, ये भी क्या है समांतर चतुर्भुज है। क्या है, समांतर चतुर्भुज है, जिसके तो आसन कोण को बराबर हो गया। ठीक है, और समूह कोण भी आपको देख लो, समूह कोण समान है। ठीक है, आसन कोण का जो कितना 180 डिग्री है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ये हमारा समांतर चतुर्भुज सभी कोण हो गए। कोण ए 90 डिग्री, कोण बी बराबर 90 डिग्री, कोण सी बराबर 90 डिग्री, और कोण डी बराबर 90 डिग्री। ये हो गया। ठीक है, ये था हमारा छठा और सातवां बनाते हैं। ठीक है, ठीक है। अब चलते हम 7वें प्रश्न पे। दिया हुआ है संलग्न आकृति, इसमें आकृति को क्या क्या है, संलग्न कर रखा है। ठीक है, संलग्न कर रखा है HOPE आकृति, एक समांतर चतुर्भुज है। क्या है, समांतर चतुर्भुज है। यहाँ दिया हुआ x, y और z कोणों की माप ज्ञात कीजिए। माप ज्ञात कीजिए, ज्ञात करने के प्रयोग किए गए गुणों को बताइए। क्या करना है, मान ज्ञात करना है और फिर क्या करना है, गुणों को बताना है। ठीक है, क्या करना है, गुणों को बताना है। ये क्या है, एक समांतर चतुर्भुज है। क्या है, समांतर चतुर्भुज है। ठीक है, ठीक है। तो इसके क्या करना, गुणों को हमें बताना है और x, y, z को मान को ज्ञात करना है। ठीक है, किसी भी रेखा पे हम क्या करते हैं, यहाँ पे कितने डिग्री का कोण बनता है, 180 डिग्री का। कितने डिग्री का कोण बनता है, 180 डिग्री का। ठीक है, कितने डिग्री का होता है, 180 डिग्री का। या हम कहते ये 180 डिग्री का कोण बनता है, जब ये हमारा 70 डिग्री का है, कितना हो जाएगा, ये 110 डिग्री हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 110 डिग्री, तब ना होगा 180 डिग्री। 70 और 110 कितना, 180 डिग्री। जब ये हमारा 110 डिग्री आ गया तो कोण x क्या हो जाएगा, कोण x क्या हो जाएगा, ये क्या होगा, समूह कोण बराबर होते हैं। तो क्या हो गया था, कोण x प्लस क्या होगा, ये कोण O बराबर 180 डिग्री। चूंकि क्या है, समूह कोण बराबर होते हैं। क्या होते हैं, सम्मुख लिखना है, सम्मुख कोण बराबर होते हैं। क्या होते हैं, नहीं, समूह कोण बराबर होते हैं। तो क्या होता है, ये तो हो जाएगा कितना, समूह कोण बराबर होते हैं, तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे लिख सकते थे। हाँ, समूह कोण बराबर होते हैं, तो कोण x बराबर क्या हो जाएगा, 110 डिग्री हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 110 डिग्री। जब 110 डिग्री हो जाएगा, ये हो जाएगा, तो हमारा कितना हो जाएगा, ये 40 डिग्री दिया होता है। ये क्या होगा, एक ट्रेंगल बन रहा है। क्या बन रहा है, ट्रेंगल बन रहा है। कोण ई, कोण एच, कोण पी क्या होता है, ए क्या होता है, ई एच पी, ये क्या होता है, ट्रेंगल बन रहा है। ट्रेंगल बन रहा है, तो ये हमारा कितना निकल जाएगा, ये निकल जाएगा कि नहीं निकल जाएगा। तो कोण क्या हो जाएगा, 110 प्लस 40। आज यहाँ पे एक कोण दिया रखा है, कोण दिया है, नहीं दिया है। तो इसको हम मान लेते हैं 140, तो क्या मान लेते हैं हम इसको प्लस में कोण सी मानते हैं। ठीक है, तो क्या होगा 180 डिग्री। तो क्या हो जाएगा, ये त्रिभुज के तीनों कोणों का जो कितना होता है 180 डिग्री। तो कितना हो जाएगा, 150 प्लस सी, कोण सी बराबर क्या होता है 180। तो कोण सी बराबर क्या हो जाएगा, 180 माइनस 150 बराबर क्या हो जाएगा 30 डिग्री। ये कितना हो जाएगा 30 डिग्री। कितना हो जाएगा 30 डिग्री। अगर ये भी नहीं निकालते हैं तो दूसरा तरीका और है। ये क्या होगा, चतुर्भुज के क्या होता है, आसन कोणों का जो कितना होता है 180 डिग्री होता है। कितना होता है 180 डिग्री। इस दूसरे सिस्टम से लगे, दूसरे अगर से निकाले तो कितना होगा 180 डिग्री। तो कोण x प्लस एक होता है
कोण एच, तो कोण ई कर दो इसको, कोण ई प्लस कोण एच बराबर क्या होता है 180 डिग्री। क्या क्यों? क्योंकि आसन कोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री। इससे लिखते हैं यहाँ पे आसन कोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री होता है। ठीक है, तो ये कितना होगा, कोण ए कितना मिला हुआ 110 प्लस कोण एच बराबर कितना होगा 180। तो कोण एच बराबर क्या हो जाएगा 180 माइनस 110 कितना हो जाएगा 70 डिग्री। जब 70 डिग्री दे रखा है तो ये 40 है, तो ये कितना हो जाएगा जेड बराबर क्या था, कोण जेड बराबर क्या हो जाएगा, कोण जेड बराबर क्या हो जाएगा, कितना हो जाएगा, ये लिखे 40 प्लस कोण जेड बराबर करना 70, तो कोण जेड बराबर क्या हो जाएगा 70 माइनस 40 बराबर क्या हो जाएगा 30 डिग्री। कोण जेड कितना आ गया 30 डिग्री, कितना आ गया 30 डिग्री, और 40 30 70 ये भी क्या हो जाएगा समूह कोण बराबर होते हैं। क्या हो जाते हैं समूह कोण बराबर होते हैं। तो ये 30 है और 30 निकल गया तो y बराबर क्या हो जाएगा, y बराबर भी क्या हो जाएगा 40 डिग्री। क्या हो जाएगा 40 डिग्री, y बराबर कितना होगा 40 डिग्री। क्या होगा 40 डिग्री, क्यों समूह कोण बराबर होते हैं। समूह कोण बराबर होते हैं। तो हमारा मान आ गया, क्या आ गया कोण x, x का मान कितना आएगा 110 डिग्री। ठीक है, कोण y कितना आया 40 डिग्री, y बराबर कितना 40 डिग्री, और कोण z कितना आया 30 डिग्री, कोण z कितना आया 30 डिग्री। आया समझ में, कितना आया 110 140 और 30 डिग्री x y z का मान हुआ। क्या है समूह कोण बराबर होते हैं और आसन कोण और जो कितना होता है 180 डिग्री। इसका यही था गुण, यही था समांतर चतुर्भुज। दो गुणों का प्रयोग करके हम क्या करें बना सकते हैं। ठीक है, और भी कई उपाय इस तरह बना सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं। ठीक है, 180 डिग्री इससे भी कुछ निकाल सकते थे, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग से भी निकाल सकते हैं। ठीक है, जैसे भी निकालो उसका जो गुण है उसको नोट कर लो। ठीक है, तो आई होप आपको 7 भी समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब हम नेक्स्ट बनाते हैं क्या 8। ठीक है 8। ठीक है, तो हम अब 8वां बनाते हैं। ठीक है, दिया हुआ है निम्न आकृतियां GUNS और RUNS। ठीक है, समांतर चतुर्भुज है। x तथा y ज्ञात कीजिए, किसके लंबाई ज्ञात करना इसमें शेप में। हम पहले क्या करते थे कोण ज्ञात करते थे, लेकिन अभी हमें क्या करना है इसकी भुजा की लंबाई और विकर्णों की लंबाई को ज्ञात करना है। ठीक है, हम पहला देखते हैं, हल करते हैं। ठीक है, हल पहला देखो ये है GUNS। इसमें दिया है 3x, ये 26 दिया है, ये 18 दिया है, और ये कितना दिया है 3y माइनस 1। इसको हमें x और y का मान ज्ञात करना है। हमने पढ़ा था समांतर चतुर्भुज के आमने सामने की भुजाएं क्या होती है बराबर और समांतर होती है। ये दूसरा हमने क्या पढ़ा था समांतर चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित कर, सम मतलब बराबर, दो बराबर भागों में क्या करते हैं बांटते हैं। ठीक है, तो पहला क्या है ये हमारा क्या 3y माइनस 1 बराबर क्या है, हम इसको चुके लिख सकते हैं 3y माइनस 1 बराबर 26। क्यों लिख सकते हैं समांतर त्रिभुज की आमने सामने की भुजाएं क्या होती है बराबर होती है। क्या होती है बराबर होती है। समांतर चतुर्भुज के आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है। क्या होती है बराबर होती है। ठीक है, तो 3y माइनस 1 बराबर 26 हम लिखते हैं, क्योंकि इतना क्या 26 दिया होता है, इसके बराबर हम 26 लिख सकते हैं, नहीं सकते हैं, क्योंकि दोनों बराबर है। हम इससे हम y का मान निकालेंगे। ठीक है, 3y माइनस में 1 है तो इधर जाएगा क्या हो प्लस में होगा 26 प्लस 1, तो 3y बराबर क्या हो जाएगा 26 1 कितना हो जाएगा 27। y बराबर क्या हो जाएगा
27/3, 3×27, y का मान कितना आ गया 9। पहला का y का मान कितना आ गया 9, ठीक है। पहला का y का मान कितने का 9, ठीक है। और ये देखो ये दूसरा क्या बोल रहा है, इसमें x का मान निकालेंगे तो क्या लिखे 3x बराबर क्या लिखेगा 18। इसमें भी लिख देंगे समांतर त्रिभुज की आमने सामने की भुजाएं क्या होती है बराबर होती है। क्या लिखेंगे आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है। आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है, ठीक है। तो x बराबर क्या हो जाएगा 18/3, 3 से 18, x बराबर क्या होगा 6। तो x बराबर क्या हो जाएगा 6 cm और y बराबर क्या होगा 9 cm। ये हमारा दो आंसर हो गया। ये हमारा x और y का मान निकल गया, ठीक है। ये फर्स्ट का है, पहला काम ने हल कर दिया, ठीक है। दूसरा आगे दूसरा को हमने हल करते हैं, दूसरा हल करते हैं। दिखाई दे रहा है थोड़ा सा, एक मिनट। ठीक है, हम क्या करते हैं दूसरा हल करते हैं, ठीक है। दूसरा में क्या बोला है, मिटा दे इसको। दूसरा क्या बोला है, दूसरा बोला है RUNS। NS क्या है, समांतर चतुर्भुज है। तो हमने पढ़ा था कि समांतर चतुर्भुज के क्या होते हैं, विकर्ण क्या होते हैं, एक दूसरे को क्या करते हैं समद्विभाजित करते हैं, एक दूसरे को क्या करते हैं समद्विभाजित करते हैं। तो क्या करते हैं, ये देखो ये 20 दिया हुआ है, y + 7 दिया हुआ है। तो क्या करते हैं y प्लस, चूंकि y + 7 बराबर क्या करते हैं 20। क्या क्यों लिखे कि लिखेंगे समांतर चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, समद्विभाजित करते हैं, ठीक है। तो ये x + y बराबर 20 लिख सकते हैं ना, क्योंकि दो बराबर भाग में बांट रखा है। यहाँ तक 20 है, यहाँ तक कितना है 20 है। तो y बराबर क्या हो जाएगा जी 20 - 7, y बराबर क्या हो जाएगा 20 में से 7 गया 13 सेंटीमीटर। कितना हो जाएगा 13 सेंटीमीटर। y का मान निकल गया 13 सेंटीमीटर। इसी तरह x का मान निकालेंगे, x का मान क्या निकालेंगे x + y का 16 दिया हुआ है। तो हमारा देखो y का मान कितना आ गया है, y का मान कितना आ गया 13 आ गया है। तो x + 13 बराबर क्या होते हैं 16। तो x बराबर क्या होगा 16 - 13 बराबर कितना हो जाएगा 3 cm। कितना हो जाएगा 3 cm। कितना हो जाएगा 3 cm, 3 सेंटीमीटर। आज में ये हमारा x का मान आ गया, ये हमारा y का मान आ गया। आई होप आप सभी को समझ में आ रहा होगा, ठीक है। आया समझ में। तो ये हमारा था 8वां। आज पूरा का पूरा खत्म करके ही दम लेंगे, हम छोड़ेंगे नहीं जब तक तोड़ेंगे नहीं। आया समझ में। हाँ चिंता मत करो, तोड़ेंगे नहीं जब तक छोड़ेंगे नहीं। आते हम 9 पे, क्या है 9 पे आते हैं, ठीक है। फिर 9 नंबर बनाते हैं। देखिए आकृति में RISK और CLUE दोनों समांतर चतुर्भुज है। तो x का मान ज्ञात करना है, ठीक है। इसमें क्या करना है x का मान ज्ञात करना है। इसमें क्या दे रखा है RISK, यहाँ पे ये पूरा समांतर चतुर्भुज ये वाला जा रहा है, ठीक है। और क्या है ये CLUE ये है। तो इस s का मान हमें
क्या करना है, ज्ञात करना है। क्या करना है, ज्ञात करना है। ठीक है, तो ये समांतर चतुर्भुज है। ठीक है, समांतर चतुर्भुज है। ठीक है, तो ये कैसे ज्ञात करेंगे, इसमें दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, इसमें दिया हुआ है कोण 120 डिग्री। क्या होगा, 120 डिग्री। और ये कितना दिया हुआ है, 70 डिग्री। कितना दिया हुआ, 70 डिग्री। हल करते हैं, हल करते हैं। ठीक है, जब ये 70 डिग्री है तो ये क्या होगा, समकोण कोण बराबर होगा, ये भी होगा, सॉरी 120 डिग्री। क्या, 120 डिग्री। जब ये 70 डिग्री है तो ये भी क्या होगा, ये हो जाएगा कितना, 70 डिग्री। और जब ये 70 डिग्री होगा तो ये क्या होगा, आसन कोण 120 डिग्री ये हो गया। और ये कितना हो जाएगा, आसन कोणों का योग कितना हो जाता है, आसन कोणों का योग कितना हो जाता है, 180 डिग्री। समांतर चतुर्भुज के आसन कोणों का योग कितना होता है, 120। तो क्या हो जाएगा, ये वाला कोण हमें निकालना होगा। तो क्या होगा, 120 प्लस कितना, एक कोण x मान लो, कोण s बराबर क्या होता है, 180। तो कोण s बराबर क्या हो जाएगा, 180 माइनस 120। तो ये कितना हो जाएगा, 60 डिग्री। कितना हो जाएगा, ये 60 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये 60 हो जाएगा। और ठीक है, एक किससे, एक क्या, आसन कोण का जो कितना होता है, आसन कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग क्या निकल जाएगा, ये 60 डिग्री निकल गया। और ये क्या होगा, ये समकोण कोण था, ये 70 कैसे निकला, समकोण कोण। कोण ई बराबर क्या होगा, 70 डिग्री। कैसे हुआ, कोण ई बराबर 70 डिग्री। क्या कैसे लिख सकते हैं हम, 70 डिग्री कैसे लिख सकते हैं, समकोण कोण बराबर होते हैं। क्या लिखते हैं, समकोण कोण बराबर होते हैं। ठीक है, जब ये 70 डिग्री हो गया, ये 60 डिग्री हो गया, तो यहाँ पे क्या बोलना है, ये ट्रायंगल बन रहा है। क्या बन रहा है, ट्रायंगल बन रहा है। तो कोण x बराबर क्या हो जाएगा, 70 प्लस 60 प्लस कोण x बराबर क्या हो जाएगा जी, 180 डिग्री। ये कैसे हुआ, त्रिभुज के तीनों कोणों का जो कितना होता है, 180 डिग्री। क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है जी, 180 डिग्री इसके अकॉर्डिंग। ठीक है, तो 7 से करता है 130 हो गया, प्लस कोण x बराबर क्या होगा, 180। तो कोण x बराबर क्या हो जाएगा जी, 180 माइनस 130 बराबर क्या होगा, 50 डिग्री। क्या आ गया, एक इसका मान कितना आ गया, 50 डिग्री। और यही हमारे को निकालना था। आया समझ में। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 9। क्या था, 9। अब हम क्या बनाएंगे, 10th बनाएंगे। क्या बनाएंगे, 10th। ठीक है, तो ये 10 नंबर क्या बोला है, बताइए कैसे यह आकृति एक समलंब है, इसकी कौन सी दो भुजाएं क्या है, समांतर है। क्या है, कौन से दो भुजाएं समांतर, समलंब। समलंब में क्या दे, आसन कोणों का जो कितना देता है, 180 डिग्री। क्या होता है, 180 डिग्री दिया हुआ है, 100 और 80 कितना हुआ, 180 डिग्री। तो इसमें समलंब कौन सा है, एन एम समांतर के एल। क्या है, एम समांतर के एल क्या है, ये दो भुजाएं, ये दो भुजाएं और ये भुजाएं क्या है, समांतर है। क्या है, ये दो भुजाएं क्या है, समांतर है। ठीक है, ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। फटाक से ये आंसर हम लिख सकते हैं। ठीक है, अब दो ला है 11। 11 क्या बोल रहा है, 11 बोल रहा है आकृति, इसमें भी आकृति दिया हुआ। क्या बोल रहा है, आकृति 3.27 में कुर्सी
ज्ञात कीजिए। क्या करना? ज्ञात कीजिए, ज्ञात कीजिए यदि ए बी समांतर डीसी, ए बी समांतर डीसी है। क्या है देख लेते हैं इसको बना के हम। ए है, क्या है? ये है, ठीक है। ये हो गया, ये हो गया, बी हो गया, ठीक है, और ये डी हो गया और सी हो गया। ये वाला दिया हुआ है 120 डिग्री 3.27। तो क्या करना है? कोण सी ज्ञात करना है। तो कोण सी ज्ञात करना है तो ये वाला कोण सी ज्ञात करना है। किसी भी समलंब में समलंब होगा तो क्या होगा? इसके जो तिर्यक रेखाएं होती है उसकी जो तिर्यक रेखाएं होती है तो उसके आसन कोणों का जो कितना होता है? 180 डिग्री होता है। ये और ये तो क्या हम लिख रहे हैं? चूंकि पहले लिख दें, चूंकि ए बी समांतर डीसी क्या हुआ? दिया हुआ है। क्या हुआ? दिया हुआ है, दिया हुआ है। इसलिए क्या हो जाएगा? कोण सी प्लस कोण बी इक्वल टू 180 डिग्री। तो कोण सी हमें निकालना है प्लस कोण क्या देखना है? कोण बी कितना होता है? 120 डिग्री। कितना दिया हुआ है? 120 डिग्री बराबर क्या होता है? 180। तो कोण सी बराबर क्या हो जाए? 180 माइनस 120 बराबर 60 डिग्री। कितना हो जाएगा? 60। ये हमारा क्या हो जाएगा? आंसर क्या होगा? ये हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। आंसर में कितना हो जाएगा? 100। ये कितना आ जाएगा? 60 डिग्री। कोण सी कितना आ गया? 60 डिग्री। ठीक है। तिर्यक रेखाएं के आसन कोणों का जो कितना होता है? ये तिर्यक रेखा अगर समझ तिर्यक रेखा के आसन कोणों का जो कितना होता है? 180 डिग्री होता है। कितना होता है? 180 डिग्री। ठीक है, ये था हमारा 11। ठीक है, अब हम तो अब हम पहुंच गए हैं चैप्टर के लास्ट क्वेश्चन में। ठीक है, क्या बोला है? आकृति 3.28 कोण P तथा कोण S की माप ज्ञात करना है। किसका? कोण P और S, ये वाला कोण P का और कोण S का। ठीक है, ज्ञात कीजिए यदि SP समांतर RQ है। यदि आप कोण R ज्ञात करते हैं तो क्या कोण M को ज्ञात करने की एक से अधिक विधि है? ये बताना है हमें। कोई एक से और विधि, इसमें का एक से ज्यादा विधि से हम क्या करें? कोण P का मान ज्ञात कर सकते हैं। बिल्कुल ज्ञात कर सकते हैं। देखिए हल करते हैं। ठीक है, दिया हुआ चूंकि SP समांतर RQ। ठीक है, क्या है? दिया हुआ है तो क्या है? ये समलंब है तो क्या होगा? ये तिर्यक रेखा है, ये तिर्यक रेखा है, तो दोनों तिर्यक रेखाओं का जो कितना होता है? 180 डिग्री। और ऑलरेडी यहाँ पे ये समकोण का चिन्ह है। क्या है? ये समकोण का चिन्ह है, तो हमें इसको ज्ञात करना है। इसलिए कोण R प्लस कोण S बराबर 180 डिग्री। ठीक है, कोण R ऑलरेडी दिया हुआ है 90 डिग्री प्लस कोण S बराबर 180 डिग्री। तो कोण S बराबर क्या हो जाएगा? 180 माइनस 90 बराबर क्या हो जाएगा? 90। कितना होगा? 90 डिग्री। ये हमारा कितना आ गया? 90 डिग्री आ गया। ठीक है, 90 डिग्री आ गया। उसी तरह ये भी तिर्यक रेखा है। क्या है? ये भी तिर्यक रेखा है, तो क्या आ जाएगा? ये भी तिर्यक रेखा होगा तो क्या होगा? इसके भी कोण क्या हो जाता? आसन कोणों का योग कहते हैं। इसमें लिख देंगे आसन कोणों का योग, आसन का योग 180 डिग्री होता है। क्या होता है? 180 डिग्री होता है। उसी तरह इसको भी लिख देंगे कोण Q प्लस कोण P बराबर क्या होगा? 180 डिग्री। तो कोण Q हमारा कितना दिया हुआ है? 130 प्लस कोण P हमें निकालना है बराबर 180 डिग्री। तो कोण P बराबर क्या हो जाएगा? 180 माइनस 130 बराबर क्या हो जाएगा? 50 डिग्री। कितना आ जाएगा? 50 डिग्री। ये हमारा आंसर हो गया।
अब बोला है कि कोण P को और विधि है क्या? बिल्कुल है भाई। अब हम क्या करेंगे, अब हमें 3 को मिलकर चौथा निकालना है, तो हम क्या लिख सकते हैं, कोण R प्लस कोण S प्लस कोण Q प्लस कोण P बराबर क्या होता है 360 डिग्री। किसी भी चतुर्भुज के चारों कोणों को जो कितना होता है 360 होता है कि नहीं होता है। तो कोण R कितना है 90 प्लस कोण S कितना है 90 प्लस कोण Q कितना है 130 प्लस कोण P बराबर 360। कितना होगा 360। तो ये जोड़ देंगे 0 0 0 0 प्लस 3 9 3 12 और 12 और 9 21 21 के 1 8 सिर्फ 2 और 2 है 3। कितना होगा, क्या हो जाएगा 310 प्लस कोण P बराबर क्या होगा 360 और कोण P बराबर क्या हो जाएगा 360 माइनस 310 और घटाएंगे तो कितना आ गया 50। आ गया कि नहीं आ गया, पुनः आ गया फिर 50 डिग्री। तो एक और एक्स्ट्रा आ गया। अलग तरह से हम मान निकाले कि नहीं निकाले, तो इस तरह भी हम क्या कर सकते हैं, इस तरह भी निकाल सकते हैं। ठीक है, इस तरह भी कोण P का मान हम निकाल सकते हैं। कितना है 50 डिग्री। आई होप आप सभी को इस चैप्टर की सभी क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो प्लीज आप सभी से रिक्वेस्ट है कि जो भी बच्चे इस वीडियो को देखें, जो भी लोग देखें, कृपया लाइक कर दें। जो अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं सब्सक्राइब कर दें। आप लोग सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं तो प्लीज जितने भी मेरे साथी हैं, दोस्त हैं, जितने भी हमारे देश के भविष्य हैं, बच्चे हैं, तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है, आपके राजू सर आ गए हैं पुनः आप सभी के लिए एक नए जोश के साथ। पुनः आज से हम क्या करेंगे, आप सभी को जितने भी प्रॉब्लम होगा उसको हम सॉल्व कर देंगे और बनाएंगे और बताएंगे। ठीक है, और आज एक नया बिग अनाउंसमेंट होने जा रहा है, शाम को करेंगे हम, तो कृपया उसको भी ध्यान दे दें। जो हमने बोला था कि पढ़ाई के साथ साथ क्या है, हमें उस लायक बनना है जिसके आगे किसी के हाथ में फैलाना पड़े। तो उसके लिए भी एक हम कदम आज हम बढ़ाने जा रहे हैं। तो आई होप आप सभी मेरे साथ देंगे और मेरे साथ अपने लक्ष्य के प्रति एक एक कदम एक एक दिन आगे बढ़ते जाएंगे। ठीक है, आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा। तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है, थैंक यू।